इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रति मंगलवार की तरह आज भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया। लेकिन आज की जनसुनवाई में एक अलग नज़ारा जब देखने को मिला, तब जनसुनवाई में लोगों की समस्या सुनने पुलिस कमिश्नर खुद पहुंचे। आमतौर पर जनसुनवाई में एसीपी स्तर के अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनकर उनके उचित निराकरण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज की जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह खुद पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके उच्च निराकरण का आश्वासन लोगों को दिया। इस जनसुनवाई को लेकर पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से चर्चा की है कि जनसुनवाई लोगों की समस्याओं को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने एक मजबूत माध्यम है, जिसमें एसीपी स्तर के अधिकारी और लोगों के मामले सुनते हैं। साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी जनसुनवाई में शामिल होकर लोगों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की जनसुनवाई में जितने भी शिकायती आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सभी के जल्द निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलो पूछो भैया बताएं कितनी जमीन है और कब कब से आपका विवाद चल रहा है? 50 बीघा जमीन है सियासा में। ये अब्दुल खालिक भाई, समीउल्लाह भाई, इज्जतुल्ला अंकल, इनके परिवार के कम से कम 15 लोगों की ज़मीन है। ये कोई एक जफरुल्लाह भाई की अकेले की ज़मीन नहीं, 15 लोगों की ज़मीन है। मैंने सब इन लोगों से ज़मीन पूरे सौहार्दपूर्वक वातावरण में खरीदी। इनका हमारा पूरा एक बहुत अच्छा और बहुत पारिवारिक मामला है। इनके हमारे बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। शाकिर शेरी नामक कोई एक ब्लैकमेल टाइप का व्यक्ति है, वो पिछली जन सुनवाई में आके शिकायत करके गया था कि मैंने इन लोगों से धोखाधड़ी करके ज़मीन छीन ली। तो जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने भी आज आके पूरे सब अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया कि साहब शाकिर शेरी जो है इस ज़मीन में ना तो खरीदार है, ना बेचवाल है, ना ब्रोकर है। शाकिर शेरी का ज़मीन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर मेरी ज़मीन किसी से छीनी है, किसी से धोखाधड़ी करी है, तो जो ज़मीन के जो मालिक हैं वो आके शिकायत करें, अपनी कोई आपत्ति दर्ज कराएं कि मैंने क्या करा किसी के साथ। ये सब लोग मेरे साथ हैं। ईमानदारी से हम लोगों के बीच में व्यवसाय हुआ। शाकिर शेरी जो है ये वास्तव में एक ब्लैकमेलर टाइप का इंसान है। इसने मंजूर बेग नामक व्यक्ति से मेरे को फ़ोन करवाया 27 तारीख को 4:23 पे। और मंजूर बेग ने मुझसे ये कहा कि इन लोगों से जो है तुमने जो है इनको शाकिर शेरी को 1 करोड़ रुपये देनी रहा हो। इंदौर के अंदर बड़े बड़े काम कर रहा हूँ ज़मीन के और हमारा ध्यान नहीं रख रहा हूँ और 1 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। और जब मैंने उसके 1 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया तो बोला मैं ब्लैकमेल करके दूंगा। हम जन सुनवाई में इसलिए आए थे कि हमारी ज़मीन है सियासा में। अब सियासा में हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन हमने दी रहीम भाई को। अब रहीम भाई का और हमारा लेना देना है, इसमें शाकिर शेरी का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर भी वो आकर के यहाँ पर रंगदारी कर रहा है कि हमारे लिए जो है तुम जो है व्यवस्था करो, या तो रहीम भाई से दिलवाओ या तुम दो। अब हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। इससे पहले जन सुनवाई में उसके परिवार वाले आए थे, उन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ जो है आपत्ति उठाई कि साहब ये लोग, उन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी। और अभी हम उसका जो है बाइकआउट करना है कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमने ना तो उसको कुछ जो है, हमने उससे कोई जो है इस चीज़ से संबंध रखा, बस एक दोस्त यारी थी, वो भी जफरुल्लाह साहब की थी। उस चक्कर में वो जो है हमारे पास जो है आया, हमसे कहने लगा कि भैया मेरा लेना देना है इस चीज़ के अंदर। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने ना तो वो खरीदार है, ना बेचवाले, ना वो मालिक है। मालिक हम लोग हैं, खरीदार कोई और है, और वो हम लोगों को इस तरह से परेशान कर रहा है। आज जनसुनवाई में किसी अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम इसकी जो है निष्पक्ष जांच करके हम लोग जो है देखेंगे, उसको हम जो है समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे जो है फॉरवर्ड करेंगे। समीउल्लाह खान। ये जो भी आवेदनकर्ता आए थे उनकी बात ध्यान से सुनी गई है। और जैसा आप देखते हैं कि हम लोग इसमें अपने लोकल स्तर के जो एसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो जो भी हमारी जो बातचीत समक्ष में आती है और जो पॉइंट्स होते हैं वो निर्देश उनको दे दिए गए हैं और उनको फॉलोअप करके त्वरित वैधानिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करा ली जाएगी। प्रकृति किस तरह की रही है, ज़्यादातर किस तरह के मामले आ रहे हैं? ऑल अक्रॉस उसके आते हैं, आपसी मारपीट से लेकर पारिवारिक विवाद के सारे मामले आते हैं और उन सभी में जो है परीक्षण करके और नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित करा ली जाएगी। माफिया से जुड़ी हुई शिकायतें भी जैसा मैंने कहा कि जो शिकायतें आई हैं उनको परीक्षण करके लगातार देख के वैधानिक कार्रवाई करा ली जाएगी। कांग्रेस नेता ने भी ज्ञापन दिया है 1 करोड़ की धोखाधड़ी को। जैसा मैंने कहा कि जो भी आवेदन आए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं और पुलिस की तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो अतिशीघ्र करा दी जाएगी। पुलिस की जनसुनवाई को जनता के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए क्या और कोई बदलाव आने चाहिए? जन सुनवाई में जो भी आवेदक हमारे पास आते हैं तो आप देखते हैं कि वो बैठते हैं, इत्मीनान से अपनी बात करते हैं। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल सीपीज़, हमारे जो नोडल एसीपीज़ हैं यहाँ मौजूद रहते हैं
उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी जाती हैं, कंफर्टेबली वो बैठ के और सीनियर ऑफिसर से अपनी बात कह सकते हैं और उसके बाद उसको जो है इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है, उसकी डिटेल मंगाई जाती है, देखी जाती है और उसमें जो कार्रवाई है वो जल्दी हो जाए इसको सुनिश्चित किया जाता है। ट्रैफिक में एक बड़ी मुहिम पिछले दिनों चलाई है हमने, जिसमें